दोस्तों नमस्कार। अगर आप गांव से हैं या गांव में रहे हैं तो एक किस्सा जरूर सुना होगा। बाबा की जान तोते में रहती है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की उस सियासत की कुंजी को पकड़ लिया है। नरेंद्र मोदी की राजनीति की जान कहां है, उस तोते को राहुल गांधी ने समझ लिया है और बहुत बारीकी से अब वो कदम दर कदम नरेंद्र मोदी को हर मौके पर पराजित कर रहे हैं। उनके पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करके रख दिया है और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के इस दांव ने नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित कर दिया है। वो दांव कौन सा है? दरअसल उस दांव पर मैं आऊं उसके पहले एक और अपील आपसे। पिछले एक दशक में बहुत सारे लोगों को सियासत से नफरत हो गई है। राजनीति के बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते, जबकि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी नेशन स्टेट में राजनीति और राजनीतिक संस्कृति के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हाँ, ये जरूर है कि हम अच्छी और बुरी दोनों ही राजनीति का सामना करने के लिए अभिशप्त हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं या आप नेगेटिव पॉलिटिक्स के साथ चलते हुए आज्ञा पालक समाज बनना चाहते हैं। पिछले एक दशक में और खास करके नरेंद्र मोदी ने इस देश में केवल समाज को आज्ञा पालक बना करके रख दिया है। कोरोना में वो ताली थाली बजवाते हैं, कभी तिरंगा घर पे लगवाते हैं। अरे इससे कहीं देशभक्ति आती है? जो देश से प्रेम करता है वो कहता थोड़ी ना है। और इस देश में कौन है जो साहब अपने देश से मोहब्बत नहीं करता, जो प्रेम नहीं करता है? लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी वो खेल खेलते हैं कि जिसके जरिए वो नेशनलिज्म का इशू उभारा जाए कि देखिए असली देशभक्त तो हम हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 50 साल के करीब तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराया। जिनको नफरत रही है राष्ट्रध्वज से, जिनको नफरत रही है संविधान से, जिनको नफरत है लोकतंत्र से, वे भी लोकतंत्रवादी होने, राष्ट्रवादी होने का ढोंग करते रहे हैं, करते हैं। और उसके जरिए वो विपक्ष को लगातार काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो खैर, मैं उस बात पर आता हूं। कल राहुल गांधी थे दिल्ली के उस कीर्ति नगर में जहां पर एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट है, बढ़इयों के बीच में, बढ़ई भाइयों के बीच में। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आज बढ़ई भाइयों के बीच में पहुंचा, उनसे मुलाकात की। वो मेहनती होने के साथ साथ कमाल के कारीगर भी हैं, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। उनके हुनर को हमने जाना और सीखा भी। वहां पर उन्होंने रंदा भी चलाया, आरी भी चलाई और हथौड़ा भी चलाया। इसको कहते हैं राजनीति की बदलती हुई संस्कृति। ये वो राजनीति है जो रथ, ब्रांडिंग, दिन में 4 बार कपड़े बदलना और हर रैली में जाकर के ये कहना कि मैं तो आप जैसा होना चाहता था, मैं तो कभी वकील बनना चाहता था, मैं तो कभी बढ़ई बनना चाहता था, मैं तो कभी ये होना चाहता था, कभी वो होना चाहता था। लेकिन होना क्या है? उस होने की खूबसूरती क्या है? उस होने का सम्मान क्या है? ये राहुल गांधी ने कल पहुंच करके दिखाया। दरअसल ये वो पॉलिटिक्स है जो पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वकर्मा योजना के जरिए सामने रखी थी, उसका काउंटर है ये। और विश्वकर्मा योजना, जिसको मैं पहले भी कहता रहा हूं कि दरअसल इस देश में हिंदुत्व की राजनीति कुछ और नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहती है कि मोची का बेटा
सिर्फ मोची होगा, कुम्हार का बेटा सिर्फ कुम्हार होगा, बढ़ई का बेटा सिर्फ बढ़ई होगा, और उसके हुनर, उसकी कारीगरी, उसके काम के प्रति घृणा होगी। क्योंकि ये तो हम भी मानते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति को समान अवसर होने चाहिए। एक मोची का बेटा भी कलेक्टर बने, एक कुम्हार का बेटा भी एमबीए करके अमेरिका जाए, और एक बढ़ई का बेटा, एक निषाद का बेटा, एक मल्लाह का बेटा, एक दर्जी का बेटा भी इस देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखे। वो एसपी, न्यायाधीश, प्रोफेसर और पत्रकार बनने का ख्वाब रखे। ये भी उसे अवसर मिलना चाहिए। केवल ये ना हो कि उसे उनके पेशों के साथ बांध दिया जाए, लेकिन काम का सम्मान, हुनर का सम्मान, कारीगरी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। क्योंकि कोई देश, कोई काम बुरा नहीं होता, उसमें कितनी ईमानदारी है। सियासत बुरी नहीं है, लेकिन सियासत में जब बेईमान, कपटी, धूर्त, मक्कार, चोर और सांप्रदायिक बैठ जाते हैं तो वो सियासत प्रश्नांकित होने लगती है। जब उसमें कारपोरेट घुस जाता है, जब उसमें बाबा घुस जाते हैं तो वो राजनीति विध्वंसकारी हो जाती है। गरीबों, मजबूरों, मजलूमों, किसानों, कारीगरों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए वो विध्वंसकारी हो जाती है। वो उन पर जुल्म करने लगती है, उनका शोषण करने लगती है। ऐसे में राहुल गांधी का लगातार लोगों के बीच में जाना, कारीगरों के बीच में जाना, हुनरमंदों के बीच में जाना, सब्जी मंडी जाना, कुलियों के बीच में जाना, हरियाणा के खेतों में जाकर के धान रोपना, ये है नई राजनीतिक संस्कृति। राहुल गांधी सिर्फ भाषण नहीं देते, और इसीलिए मैं एक बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी आज की राजनीति के कबीर हैं। और कबीर का ही मुझे एक पद याद आता है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मुँह। ये क्या है? कबीर की उस कविता में उस हुनर का, या जब वो बुनकरी की बात करते हैं, रंगरेज की बात करते हैं, तो वो क्या है? इन हुनरमंदों की पहचान, इन हुनरमंदों का सम्मान और उस काम के प्रति वो लगन, ये आज राहुल गांधी कर रहे हैं। इस देश की जो वर्ण और जाति व्यवस्था रही, उसमें काम के साथ हीनता बोध और श्रेष्ठता बोध पैदा किया गया। जो पढ़ता है, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन जो कपड़ा बनाता है, जो कपड़ा सीता है, जो कपड़े को रंगता है, जो जूते बनाता है, जो किसान फसल उगाता है, वो नीच है, वो निम्न काम करता है। तो उसको तो कोई अवसर ही नहीं दिया गया, जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो दरअसल 4 मालों का एक मकान है, जिसमें नीचे से ऊपर जाने या ऊपर से नीचे आने की कोई सीढ़ी नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि काम कोई बुरा नहीं, श्रम की महत्ता होना चाहिए। एक नाई भी आपको बाल काट करके सुंदर बनाता है। एक बढ़ई, जिसकी तरफ इशारा किया राहुल गांधी ने कि वो कितनी सुंदर मेज बनाता है आपके बच्चे के पढ़ने के लिए, आप उसी पर प्याला रख करके चाय पीते हैं, कैसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, वो बनाता कौन है? वो कारीगर जो आपके लिए घर बनाता है, जो मजदूर उसमें अपना खून पसीना बहाता है, उसके प्रति क्या सम्मान नहीं होगा? वो जरूर बेघर रहता है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका सम्मान करें। और राजनीति पहले है जो सम्मान करना सिखाए और उसको अवसर भी दे, उसको नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने का मौका भी मिले। और राहुल गांधी ये भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तेलंगाना में और पहले कर्नाटक में इंटरनेशनल स्कूल खोलने का काम किया है, तेलंगाना में वादा किया है। अंग्रेजी पढ़ने पर वो जोर दे रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ विदेशी भाषा नहीं है, ये कहकर के उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि वो आज देश में, विदेश में आपके हुनर को, आपके काम को, आपके पढ़ाई को सम्मान देने वाली भाषा है। भाषा कोई खराब नहीं होती,
किसी भी विदेशी देशी भाषा को सीखना चाहिए, और हमें सीखना चाहिए। जो हिंदी भाषी है उसको तमिल को भी, बांग्ला को भी, और उन भाषाओं के प्रति उतना ही सम्मान भी देना चाहिए। अंग्रेजी को भी सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में अब अवसर ज़्यादा है, भारत के बाहर अवसर ज़्यादा है। तो ये दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए भी वो अंग्रेजी स्कूल, वो इंटरनेशनल स्कूल होने चाहिए। क्यों इस देश का एलीट तबका ही अंग्रेजी पढ़ेगा? राहुल गांधी इन आकांक्षाओं को, इन अवसरों को स्पेस दे रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज राहुल गांधी भारत की राजनीति के नए सर्जक, नई संस्कृति के जन्मदाता। राहुल गांधी पर करोड़ों रुपया लगा करके, जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी फला फला है, मैं वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन असल में उनको ही पहचान थी राहुल गांधी को कि ये वो डायमंड है। अगर इस पर धूल नहीं डाली गई, इसको अगर कलंकित नहीं किया गया, इसको अगर कहीं दूर नहीं किया गया, तो उसकी चकाचौंध में हमारी पूरी सियासत खत्म हो जाएगी। इसीलिए करोड़ों रुपया लगा करके उन्होंने राहुल गांधी को कमजोर, राहुल गांधी को अनपढ़, राहुल गांधी को अगंभीर बनाया। लेकिन हीरे को कब तक धूल में छिपाया जा सकता है? सूरज को बादल निगल नहीं सकते, और राहुल गांधी ने इस बात को साबित किया है। वो कुलियों के बीच में पहुंचे थे, वो आजादपुर मंडी पहुंचे थे, वो पहुंचे थे हरियाणा के किसानों के बीच भी, वो और हुनरमंद मैकेनिक के बीच पहुंचे थे जहां उन्होंने मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की। और राहुल गांधी आगे और लोगों के बीच पहुंचेंगे। मुझे लगता है एक समाज की और ज़रूरत है कि इस देश में 9-10 साल के भीतर जितनी लंबी लाइन मंदिरों के सामने हुई है भिखारियों की, उनके बीच भी राहुल गांधी को जाना चाहिए। जो कहीं मिलों में काम करते थे, जिनके पास रोजगार था, वो आज भिखारियों की लाइन में खड़े हो गए हैं। और ये आंकड़े हैं कि इस देश में पिछले 10 साल में भिखारियों की संख्या 2 गुनी हो गई है। उनके अपने दुख दर्द हैं, वो क्यों भिखारी बनने के लिए अभिशप्त है। राहुल गांधी को इसको भी समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि इस देश में आज्ञा पालक समाज बनाने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर वो पूरा माहौल पैदा करके और विपक्ष को गुमराह करने की वो साजिश हो रही है। और लगातार ये बात होती रही कि साहब बीजेपी तो हिंदुत्व के नाम पर जीतती है। मैं बराबर इनकार करता रहा कि बीजेपी हिंदुत्व की वजह से चुनाव न जीतती है और न ही कभी जीत सकती है। वो केवल समाज की बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग करती है। उसने दर्जी, नाई, केवट, कहार, बिंद, नट, बंजारा, कंजर, इन तमाम जातियों को, मुसहर, खरवार, इन तमाम जातियों को जो इनविजिबल थीं उनको अपने साथ जोड़ा और उन्हें मुखौटे दिए, उनके अपने समाज के बेजुबान मुखौटे जो नीतियों की बात नहीं कर सकते। और अब जरूरत है कि इन अति पिछड़े समाज पर, ये हुनरमंद और कारीगर समाज जो दलितों के भीतर भी है, जो पसमानदा मुसलमानों के भीतर है, ये एक बड़ी तादाद है कारीगर और हुनरमंदों का, जो शिल्पकारों का, जो इस देश की सियासत का अब केंद्र बन चुका है और इसे कोई माई का लाल उसको दूर भी नहीं कर सकता। लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का की एक गति है। पहले सामंतियों को अवसर मिला, जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा डेमोक्रेट बनाया हुआ था। फिर वो पॉलिटिक्स ओबीसी के जो अपर जातियां हैं उनके हाथ में गई, और अब वो पॉलिटिक्स धीरे धीरे, जिसको राहुल गांधी कहते हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर, वो ट्रांसफर ऑफ पावर अति पिछड़ी जातियों के, हुनरमंदों, कारीगरों के हाथ में जानी है। इसे कोई रोक नहीं सकता, तो वो जाएगी, एजेंडा बन रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी बढ़इयों के बीच में, लोहारों के बीच में, मैकेनिकों के बीच में, कुलियों के बीच में पहुंच रहे हैं। और यही सियासत, यही नई संस्कृति, यही पॉजिटिव पॉलिटिक्स इस देश को बनाएगी भी, और राजनीति के प्रति लोगों में एक संवेदनशील भाव भी पैदा करेगी, प्रेरणा भी देगी, जोड़ेगी भी। और जो ये काम करेगा, जो ये काम कर रहा है,
उसके प्रति हमदर्दी, उसके प्रति मोहब्बत और उसके प्रति सम्मान भी दर्ज कराएगी। शुक्रिया।